नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के मुख्यालय में, यानी कि जो शाहजहांपुर स्थित है। और आज एक बड़ी खबर के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, वैज्ञानिक थे, यानी थे, तो उनकी परिषद के निदेशक ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया और उससे पेंशन इनकी बंद कर दी। जबकि पहले से ही ये कर्मचारी लगभग 2/3 कम पेंशन पा रहे थे, यानी एक जीविकोपार्जन का एक जरिया था, एक बुढ़ापे का सहारा था, वो भी छीन लिया था शोध परिषद के अधिकारियों ने। लेकिन आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें जज ने सीधे तौर पे उस आदेश को यानी कि जो परिषद ने आदेश दिया था उसको अमान्य कर दिया। अब पेंशन जैसे मिलती थी वैसे ही मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्ण पेंशन की बात थी, जैसे राज्य कर्मचारियों की तरह जो पेंशन मिलने के लिए राज्य कर्मचारी जो न्यायालय गए, उसके लिए 28 नवंबर की तिथि नियत कर दी गई है। हम गन्ना शोध परिषद के मुख्यालय पे हैं और हमारे पेंशन पीछे जो है सेवानिवृत्त कार्मिक है, जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पे सेवा दी है। और जो मिठास कहा जाता है, यानी कि किसानों की खुशहाली बढ़ाने में और प्रदेश की मिठास बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ वित्त लेखाधिकारी के पद पे कार्यरत रहे बाल गोविंद दीक्षित जी, जिनका एक अपना विशेष योगदान रहा और लगभग 3 दशक तक इन्होंने सेवा की है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। इसलिए है कि आप लोगों ने हम लोगों की बातों को सुन के पूरे समाज में, क्षेत्र में, शासन में फैलाया। इसके लिए आपके गन्ना शोध के सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे हमेशा। चलिए धन्यवाद। हम तो अपना नैतिक दायित्व जो होता है वो सदैव निर्वहन किया और आज भी कर रहे हैं। ये बताइए कितने वर्ष आपने सेवा की गन्ना शोध? यहाँ करीब 34 साल से 34 साल। 34 साल में 34% केवल आपको पेंशन मिल रही है। 34 साल की सेवा में 34% केवल पेंशन मिल रही थी, जो सामान्य तौर पे राज्य कर्मचारियों को मिलती है उससे केवल 34%, और वो भी अब छीन ली गई। वो भी छीन ली गई थी। हाँ, तो कहो कि कोर्ट न्यायालय जो है इसके लिए तैयार था, उन्होंने स्टे दे दिया। तो कम से कम जो छोटे लोग हमारे पास रोज फोन करते थे, बेचारे कि साहब जो है अब बच्चे का दूध कैसे आएगा, बिजली का कैसे होगा, मकान का किराया कैसे जाएगा, रो रहे थे सब। हाँ, लेकिन आप सबके सहयोग से और ईश्वर की प्रेरणा से, आशीर्वाद से कम से कम जो मिल रहा था वो मिलता रहे। वो मिलता रहेगा, यानी ये अभी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो मिलती रहेगी। हमको वेंटिलेटर से जो हटा दिया गया था वो दोबारा हम उस पर आ गए, यानी कि हमारी डायलिसिस होती रहेगी और हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी और पूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो जाएंगे। 28 नवंबर की तिथि है, यानी कि जो पूरी पेंशन मिलने की बात है तो वो भी बहाल होने वाली है। अच्छा, इसका ये बताइए, जो सेवारत कर्मचारी हैं, जो पेंशन जैसे 2/3 मिल रही थी और जो बंद कर दी गई थी, क्या इसका असर जो सेवारत है उनके भी भविष्य पड़ने वाला है? हाँ, उनके उस पर एनपीएस उनको मिलता था, न्यू पेंशन स्कीम का लाभ वो भी बंद हो जाता। अगर इसके ना होता तो वो भी बंद हो जाता। यानी कि इससे कितने लोगों को लाभ हुआ है? इससे 400 तो वो है प्लस 150 600-700 परिवार, यानी कि अगर वो करें तो हम कहते हैं कि 60-70 हजार लोग जो है सीधे तौर पर पूरे प्रदेश भर में। और एक चीज और है कि जो बात होती है कि अच्छा पेंशन बंद क्यों की गई? बंद पेंशन जो है हम लोगों को शुरू से ही यहाँ उस पर बंदिश में, लेकिन फिर कोर्ट में और उस समय कानून मुख्य सचिव विवेक राम जी वो ये डिसीजन होने से पहले लोगों ने बात की थी, उनकी बात समझ में आए, उन्होंने आदेश जारी किया 2010। तो उसके हिसाब से जो 99 से लोग रिटायर हुए थे उनको सबको और 2018-19 तक लगातार जैसे राज्य कर्मचारियों को पेंशन मिलती, वैसी पेंशन हम लोगों को सबको मिलती है।
लेकिन 2018-19 में हमारे श्री संजय आर भूसरेड्डी जी है ना, उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से किसने भला क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं ये तो स्वित्त पोषित संस्था है और पेंशन निधि बनी हुई है, उसी से केवल आपको पेंशन दी जाएगी, परिषदीय आय से दी जाएगी 50% प्लस 5 करोड़ रुपया उन्होंने एक निधि बना दी। नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे स्ववित्त पोषित की बात आपने कही। स्ववित्त पोषित ये होता है उसकी आय का कोई जरिया हो। यहाँ रिसर्च बेस है, रिसर्च में पैसा खर्च होता है और सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, तो रिसर्च को लाभ से तो हम नहीं जोड़ सकते। नहीं, आप क्या कहेंगे? आप हम बताएं सर। ये गन्ना शोध परिषद का गठन राज्यपाल से ये था, उद्देश्य ये था कि सरकारी की कोई कमी न रहे ताकि अच्छे अच्छे वैज्ञानिक यहाँ आकर के अपनी सेवाएं दे सकें। नतीजा उसका परिणाम ये हुआ, मतलब समझ लीजिए 79-89 तक अच्छे अच्छे वैज्ञानिक यहाँ आए, उन्होंने बहुत काम भी किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की भर्ती बंद हो गई। अब कोई वैज्ञानिक यहाँ पर गिने चुने कैनिक वैज्ञानिक है, कोई संविदा पर है, कोई कैसे भी है। यानी कि अधिकांश प्रोजेक्ट 2/3 की लगभग जी सारे पद रिक्त हैं, मतलब आश्रित वो बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल इसका भट्टा बैठा दिया। अब पेंशन के लिए मतलब हम 15-12 क्षेत्र के जियो में ही सब व्यवस्था है, नियम 21 किया गया। आखिर उस समय गवर्नमेंट ने किया, हमने तो नहीं किया, लेकिन उसमें अब पैसा की रोना रोया गया। देख लीजिए यहाँ की मतलब दुर्नीति कि जो यहाँ का स्टाफ है वो सरकारी पैसा उसको गवर्नमेंट देती है अपने बजट से, और जो एनपीएस है उनका सरकार देती है, केवल जो पेंशनर है उनके लिए पैसा नहीं है। उनको 5 करोड़ का ब्याज कितना मिलता है, 5 करोड़ ब्याज में 400 परिवारों के लिए, और रिसीट आदि वो मुश्किल को 8 करोड़ होती है, 4 करोड़ होती है, तो उसमें 33% और 32% जैसा 5 दिया जाता। अब उसको भी बंद कर दिया एक्ट का सहारा लेके। एक्ट के सहारे में एक तो निदेशक सक्षम नहीं थे, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से आदेश हुआ था पेंशन देने का, और क्या नाम है आपका मतलब किया, निदेशक को कोई पावर नहीं थी कि वो इसको वो कर देते। मतलब गवर्निंग बॉडी को राइट है, और उसके जो अध्यक्ष एसीएस होते हैं अपर मुख्य सचिव है, तो गवर्निंग बॉडी को ही राइट था। हाँ, वो भले कर सकते थे, लेकिन इनको तो नहीं करना चाहिए था जी। और दूसरे सुन लीजिए सर, ये बाकायदा हमारे यहाँ चयन कमेटी होती है, पद विज्ञापित होता है, लेकिन उसको अब आधार दे दिया गया कि आपकी नियमावली राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृत नहीं है, और उसको ठीक से उसकी परिभाषा पढ़ी नहीं गई। उसमें लिखा है कि वो नियमावली वो होगी जो राज्य सरकार ने किसी शक्ति के अधीन स्वीकृत की हो, एक वो हो गई, और दूसरी जो राज्यपाल ने नियम 309 के अंतर्गत स्वीकृत हुई हो। लेकिन वो जो राज्य सरकार की शक्ति के अधीन स्वीकृत की गई, जिस तरीके से हमारी आखिर हमारी जो नियमावली स्वीकृत हुई वो गवर्नमेंट ने न स्वीकृत की होगी और कुछ सोच के की होगी, वरना अगर राज्यपाल महोदय स्वीकृति जरूरी होती तो उसमें उनको लेना चाहिए, हम थोड़े ले लेंगे। लेकिन उसको ठीक से पढ़ा नहीं गया, बस सीधे सीधे हाथ दिया गया कि वो राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नहीं है, और उठा के सबको बंद कर दिया गया पेंशन। यहाँ तक कि जो मर्ज वाले थे वो देखिए यहाँ नियुक्त नहीं है, वो संविलीन होके आए, लेकिन उनके में भी यही कह दिया गया कि आप मौलिक नियुक्ति ने नियुक्त नहीं है। जब हम संविलीन होके आए हैं, मतलब राज्यपाल महोदय के आदेश से आए हैं, और हमें सरकार से देखिए एक खास बात देखिए कि हम कोषागार से पेंशन पा रहे हैं, वहाँ के लिए हम एलिजिबल है, और यहाँ हम कतई पतड़ू हो गए, मतलब हमारे लिए कोई नहीं है कि दोहरी नीति पात्र हो गए। और ये दोहरी नीति है। क्या पूरा नाम क्या है? नरेश बाबू जी। तो देखो ये गन्ना शोध परिषद की झलकी आपको दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा परिसर है, आप इधर देख सकते हैं कि अभी और भी हम दिखाएंगे कि ये जो है यहाँ पे 250 एकड़ का पूरा फार्म है। ये प्रशासनिक भवन है यहाँ पे, और उधर जो है लैब है, इधर सामने जो है वो आवास है निदेशक का। ठीक पूर्व साइड में सड़क यानी रेती रोड है बोली जाती है, जो PSA मार्ग है यहाँ पे। तो ये पूरा हरियाली से आच्छादित और एक खुशहाली का प्रतीक है। इसको मिठास का मक्का भी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे वो बड़े मायूस थे, लेकिन आज उनके चेहरे पे खुशी है। हम बात करेंगे अरुण कुमार सिंह जी हैं। बताइए कि आपने हम लोगों के इस पेंशन के प्रकरण में पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई, और हम जितने वैज्ञानिक हैं, जितने भी कर्मचारी हमारे हैं,
एक 33% के पेंशन पे इसी तरीके से, ये कहा जाए किसी तरीके से अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं, क्योंकि 60 साल की हमने यहाँ सेवा दी। उसके बाद बताइए हमारे पास कौन सा ऐसा संपत्ति है जिसके हम जिए। सर्विस करने वाला के पास वही केवल पेंशन का ही व्यवस्था रहता, हम लोगों ने कोई बिजनेस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद रिटायर होने के बाद हम कैसे जी सकते? तो उसी कम पेंशन पे किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन से ये खबर मिली कि ये भी इस महीने से बंद होने वाली है, तो समझिए एक तरह से पूरे परिवार में अंधेरा सा छा गया। ये आखिर क्या करेंगे इस क्या उम्र के पड़ाव पे, कहाँ बस जाएंगे? अब 60 साल बाद हम कौन सा काम कर सकते हैं? तो ये तो एक समझिए कि मरने के समान हो गया। अगर हमको पेंशन नहीं मिलती है, जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलती है, तो ये जो दिसंबर का महीना आने वाला था हुआ कि इसमें पेंशन नहीं मिलने वाली है, तो पूरे गन्ना सोच परिवार में समझिए शोक संदेश फैल गया, यानी मायूसी पूरी छा मायूसी गई। फैल गई। और ये वाजिब भी था, होना भी चाहिए था कि आखिर कहाँ जाएंगे, कहाँ कुछ जाएंगे? काम भी नहीं कर सकते थे। क्या करेंगे साथ, इतना मेहनत करें हम अच्छा ये लोग। बताइए, ये सरकार जो बड़ी संवेदनशील सरकार मानी जाती है, मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा मानते हैं, प्रधानमंत्री को, ये ऐसा तुगलकी फरमान कैसे जारी हो गया और क्यों नहीं किसी ने ध्यान दिया? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा कि मतलब कि ये हमारी सबकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं, या जितने मंत्री हमारे सुरेश खन्ना जी भी यहाँ पर हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब कि उनका स्वभाव भी अच्छा माना जाता है, फिर भी उनके पास भी हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारे यहाँ संस्था में ऐसे चल रहा है, पेंशन के प्रकरण में हम लोग कई मुकदमे भी लड़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों का इतना कम पेंशन मिलते हुए मुकदमे में हम लोग पैसा काफ़ी खर्च हो रहा है, लाखों लाखों रुपया मुकदमे खर्च हो जाता है, हम लोग किसी तरह से मैनेज करके उसको कर रहे हैं, फिर भी जो सुना नहीं हो। लेकिन जब ये संदेश आया कि एकदम से बंद हो जाएगी, तो समझिए एक तरह से बहुत ही बड़ा मातम छा गया पूरे गन्ना सूद परिवार में। लेकिन आज जो हम लोगों की सूचना मिली, हम लोग फिर अभी 13, 14, 15 ये नवंबर को प्रयास करके दोबारा जब स्टे के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, सारे कर्मचारी उसमें सहयोग भी किए जितने रिटायर थे, कहाँ से पैसा दिया भगवान जाने, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने पैसा दिया जाकर के। आज जो एक खबर मिली है, इसलिए हमारे सारे परिषद के कर्मचारियों में एक जो है खुशी की लहर दौड़ी है, मतलब एक उम्मीद की एक किरण उम्मीद की किरण आई, जो है, और आई है। ये उम्मीद वो है कि 28 नवंबर को जो तारीख लगी है पूर्ण पेंशन की, निश्चित तौर पे उसमें भी एक सकारात्मक निर्णय आ सकता है, और सभी को ये उम्मीद है। और आगे भी हम यहाँ का एक परिसर भी दिखाएंगे और भी हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा।